वो 21 जून 2023 का दिन था जब फिरोजाबाद की रहने वाली तनु की शादी फरीदाबाद के अरुण सिंह के साथ हुई थी। अरुण अपने पिता भूप सिंह के साथ फरीदाबाद में ही सिलाई कढ़ाई की एक फैक्ट्री चलाता था। शादी के कुछ दिनों तक तो पति पत्नी का रिश्ता ठीक रहा। ससुराल वालों के साथ भी बहू का संबंध अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में तल्खी आने लगी। असल में अरुण को नशे की लत थी, जिसे लेकर अक्सर उसकी तनु से लड़ाई हुआ करती थी और इस झगड़े में बहू का साथ देने और अरुण को समझाने की जगह ससुराल वाले उल्टा तनु को ही परेशान किया करते थे। ऊपर से उसे दहेज के लिए भी सताया जाता था। पिछले 2 साल में ऐसे कई मौके आए जब ससुराल वालों के जुल्मों सितम से तंग आकर तनु अपने मायके फिरोजाबाद चली गई और फिर समझाने बुझाने के बाद उसकी ससुराल में वापसी हुई। लेकिन इस मामले में तब सबसे सीरियस टर्न ले लिया जब पिछले 23 अप्रैल 2025 को तनु एकाएक ससुराल वालों को बताए बगैर ही अपने घर से कहीं गायब हो गई। यहां तक कि उसका मोबाइल फोन भी रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो गया। तनु की गुमशुदगी के बाद ससुराल वालों ने पुलिस को इत्तिला देने के साथ साथ उसके मायके वालों को भी इसकी खबर दी, लेकिन कई रोज गुजर जाने के बावजूद तनु का कोई पता नहीं चला। तनु के ससुराल वालों ने आसपास के लोगों को अपनी बहू के घर से भाग जाने की स्टोरी सुनाई थी, लेकिन उसके मायके वालों को ससुराल वालों की स्टोरी पर शक था। ऐसे में फिरोजाबाद से फरीदाबाद आए उसके घर वालों ने फरीदाबाद पुलिस से शिकायत की और शक जताया कि जिस तरह तनु के ससुराल के बाहर हाल ही में नई नई सीढ़ियां और चबूतरा सा बनवाया गया है, उससे उन्हें शक है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। अब पुलिस ने पता करना शुरू किया कि आखिर तनु के ससुराल के बाहर नए सिरे से सीमेंटिंग कब की गई है, सीढ़ियां कब बनवाई गई। तो पता चला कि ठीक उन्हीं दिनों जिन दिनों तनु अपने ससुराल से भाग गई थी। अब पुलिस को शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल वालों ने तनु की जान लेकर उसकी लाश यहीं घर के बाहर दफना दिया हो और ऊपर से सीमेंटिंग कर दी हो। बात अविश्वसनीय लगती थी, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि तनु के ससुर भूप सिंह ने अपने घर के बाहर में इस्तेमाल होने वाले पानी की निस्तारण के लिए ये गड्ढा खुदवाया था और 2 दिन बाद उसे भरवा भी दिया था। लेकिन जब पुलिस ने गड्ढा खोदने के बाद उस जगह की सीमेंटिंग करने वाले राजमिस्त्री से बात की तो फिर उसका शक यकीन में बदल गया। असल में पुलिस को पता चला कि भूप सिंह ने गड्ढा तो घर से निकलने वाले पानी के निस्तारण के लिए खुदवाया था, लेकिन गड्ढे को भरने और ऊपर से सीमेंटिंग करने के लिए उसने राजमिस्त्री को जिस दिन बुलाया था उससे पहले ही गड्ढा भर दिया था और उसके ऊपर ईंटें रख दी थी। भूप सिंह ने जब राजमिस्त्री को यह बताया था कि उन्होंने गड्ढे में पानी भरने का इरादा टाल दिया है और इसलिए इसे भर दिया है, उसने इस